अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वापडा में जो जॉब्स आई हुई हैं उसके बारे में, कौन सी सीट्स आई हुई है और इनका क्या क्राइटेरिया है, इनका अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है, कितनी सीट्स हैं, तमाम डिटेल देखेंगे। और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन इसका अप्लाई है, घर बैठे आप अप्लाई इसका कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी सीट्स आई हुई हैं और इनका क्या क्राइटेरिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। तो यहाँ पर आपको जॉब्स की डेली की अपडेट जो है वो मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे एनटीएस के थ्रू जो है ये सीट्स आई हुई है। तो यहाँ पर ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ओपन अभी एप्लीकेशनें हैं जिन जिन डिपार्टमेंट में अभी सीट्स आई हुई है और जिनका अप्लाई हो रहा है तो वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, वापडा की नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी की यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर डिटेल के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही डिटेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर डिटेल जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और इनकी एडवर्टाइजमेंट को जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी सीट्स हैं और इनका क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की है, लीगल ऑफिसर है, 16वां इसका स्केल है और लॉ ग्रेजुएट इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है और 2 ईयर की जो है प्रैक्टिस इन्होंने मांगी हुई है, एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर्स का मांगा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, एज की जो लिमिट है वो 25 से लेकर 35 साल तक है और एक सीट है यहाँ पर और ये पंजाब की सीट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी देखें, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। तो यहाँ पर बीए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, बीएससी सेकंड क्लास विद मैथ्स, स्टैट, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट भी बताए हुए हैं किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए और यहाँ पर इन्होंने टाइपिंग स्पीड भी मांगी हुई है, शॉर्ट हैंड भी और दूसरी भी। तो शॉर्ट हैंड 80 है और दूसरी जो है वो 50 है और कंप्यूटर का जो है वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो 18 से 30 साल तक जो है वो एज की लिमिट है यहाँ पर और इसकी 8 टोटल सीट्स हैं। इसकी जो पोस्टें हैं वो 8 हैं, 8 सीटें हैं और यहाँ पर इन्होंने कोटा भी बताया हुआ है कि इस कोटे में कितनी सीट्स हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिसेबल कोटा है, सिंध है, बलूचिस्तान की कितनी है, तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर दी हुई है, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, आईटी की, और इसका जो स्केल है वो 15 है और मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी हुई है बैचलर बीए मांगा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, विद एट 60% जो है वो मार्क्स मांगे हुए हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए बैचलर डिग्री। तो यहाँ पर 18 से 30 साल तक जो है वो एज की लिमिट है और इसमें जो सीट्स है वो 159 सीट्स हैं, 159 जो है वो सीट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने कोटा बता दिया है किस किस कोटे में कितनी सीट्स हैं। डिसेबल कोटे की 3 सीट है, एसक्यू की 30 है, ओपन मेरिट पर यहाँ पर 10 सीट्स हैं। पंजाब की जो सीट्स हैं वो 52 है, 52 है। तो पंजाब की जो वोमेन की सीट्स हैं वो 7 है। मिनोरिटी कोटे की 3 है, सिंध की यहाँ पर 12 है, सिंध रूरल वोमेन की 1 है। तो यहाँ पर तमाम डिटेल जो है वो अलग अलग कोटे के मुताबिक जो है वो बताई हुई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी सीट्स हैं, 159 सीट्स हैं और बीए इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है। तो आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है। तो यहाँ पर असिस्टेंट एडमिन की है, ये भी ग्रेजुएशन यहाँ पर इन्होंने तालीम मांगी हुई है। तो 50% इन्होंने मांगी हुई है मार्क्स। तो यहाँ पर 6 वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स और यहाँ पर इन्होंने इंटरमीडिएट है अगर आपकी, तो इंटरमीडिएट के साथ इन्होंने 6 मंथ का डिप्लोमा मांगा हुआ है, कोर्स मांगा है और विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिन, 10 साल का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है अगर आपकी इंटरमीडिएट है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर आप एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको कंप्यूटर का जो है वो नॉलेज होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक इसमें एज की लिमिट है और 6 सीटें हैं टोटल। ये ओपन मेरिट पर 1 सीट है, सिंध की 2 है, सिंध अर्बन की 1 है, केपीके की 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेंट की, अकाउंट्स असिस्टेंट की। तो यहाँ पर बीकॉम इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है और 6 वीक जो है वो बेसिक आईटी का कोर्स भी मांगा हुआ है, और 18 से लेकर 30 साल तक जो है वो एज की लिमिट है, और 53 सीट्स है, 53 सीटें हैं इसमें टोटल। डिसेबल कोटे की 2 हैं, ओपन मेरिट की 2 हैं, पंजाब की जो है वो 21 सीटें हैं, और पंजाब की वोमेन की जो है वो 4 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो कोटा है वो पंजाब के लिए है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन और तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी है। तो यहाँ पर सिंध की भी बता दी, KPK की भी, बलूचिस्तान की भी, तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर दी हुई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो अप्लाई है वो NTS के थ्रू होगा, NTS की वेबसाइट से होगा। हमने वेबसाइट को ओपन किया तो वहाँ से डाउनलोड किया है, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड किया है। मैं आपको दोबारा वेबसाइट पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसका अप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ पर आपने इस डिटेल को भी रीड कर लेना है, इसकी डिटेल जो है वो तमाम की तमाम जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो एज की रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लिमिट है एज की। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 अप्रैल 2024 है। तो यहाँ पर एक अहम ऐलान भी दिया हुआ है, नोट भी दिया हुआ है कि तहरीरी इम्तहान शुरू होने से पहले तमाम अहले शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारान को जिन्हें तहरीरी इम्तहान के लिए बुलाया जाएगा, उनकी हाज़िरी और शनाख्त की जाँच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जाएगी। लिहाजा तमाम दरख्वास्त दहिंदारान के लिए नादरा सिस्टम में अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना लाजमी है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें तहरीरी इम्तहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। तो आपने ये जो है वो नादरा से अपडेट जो है वो करवा लेने हैं। अगर आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ तो आप इसके लिए अहल नहीं है, अपना ID कार्ड बनाने के बाद इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। तो हम वेबसाइट पर दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जिस भी पोस्ट पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट IT पर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें सामने अप्लाई नाउ का बटन है, और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर भी लिखी हुई है। यहाँ पर इसकी टोटल सीट्स लिखी हुई है, और इसका जो फ़ीस चालान है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी फ़ीस जो है वो कितनी है। बैंक चालान जो है 575 रुपये का है, और 10 रुपये सर्विस चार्जेस हैं। तो ये 585 रुपये का जो है वो इसका चालान होगा। तो एज की लिमिट भी उन्होंने यहाँ पर बता दी। तो इस पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर आई एग्री टू पर क्लिक करने के बाद साइन अप के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो बन जाएगा, और उसके बाद साइन इन आपने कर लेना है। जैसे ही साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे, और इसको लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जाए वो हमने इंटर कर देनी है, तो हम इजीली यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी आज की जॉब्स जो वापडा में आई हुई थी। काफ़ी सारी सीट्स हैं, अगर आपकी तलीम और रिक्वायरमेंट पूरी है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।